अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर अदनान भट्ट और आज के इस सेशन में मैं चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे बात करूंगा। ओके, व्हेन वी रीड द क्वेश्चन नंबर 4, इट्स अबाउट अ पब्लिकेशन ऑफ अ मैथमेटिक बुक and the fixed cost of making or publishing this book is $250,000, and what other information is given, the profit margin is $6.25. As we know, if you want to calculate the profit margin, the formula is price minus variable cost. Price minus variable cost. Okay, इन्होंने इस सवाल में ना प्राइस दी है ना वेरिएबल कॉस्ट दी है, बल्कि प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट का जो प्रोडक्ट जो रिजल्ट है वो दिया है 6.25। ओके, ना तो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन हो गई 6.25x, और जो कॉस्ट है वो $2,50,000 है। और अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स टू गेट द ब्रेक इवन मालूम करना है, विच इज द रिक्वायरमेंट नंबर ए, दे हैव रिटन डिटरमाइन द नंबर ऑफ बुक्स विच मस्ट बी सोल्ड। तो हमें नंबर ऑफ बुक्स मालूम करना है, द एक्टिविटी लेवल मालूम करना है, वेयर द पब्लिशर कैन अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमने फिक्स कॉस्ट जो है वो रखी है $2.50,000, और जो कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट है पी माइनस वी, इट इज 6.25। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आई एम गेटिंग 40,000 यूनिट्स। इसका मतलब, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि व्हेन द पब्लिशर इज गोइंग टू सेल 40,000 बुक्स, ही इज गोइंग टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। यानी अगर 40,000 बुक्स से कम बुक्स बिकेंगी तो वो लॉस जोन में होगा, और अगर वो 40,000 बुक्स बेच देगा तो उस वो ब्रेक इवन पॉइंट है, और उसके बाद जितनी भी बुक्स बिकेंगी तो वहां पे ही वुड बी इन अ प्रॉफिट जोन। नाउ द बी रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इफ 50,000 बुक्स आर सोल्ड। ये कह रहे हैं कि जी अगर वो 50,000 बुक्स बेचे तो क्या प्रॉफिट होगा। तो डेफिनेटली, क्योंकि हम पार्ट ए में देख चुके हैं कि 40,000 is your break even point, तो 50,000 पे definitely he is going to earn some profit। हम सेम फॉर्मूला ही इस्तेमाल कर लेते हैं, the level of activity which is x is equal to fixed cost plus profit, और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। हमें पता है जी कि 2.5 लाख रुपए जो है उसका उसकी फिक्स कॉस्ट है, और हमने ये कह दिया है कि जी 50,000 जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो हमारे पास हमें मालूम है। तो 50,000 हमने एक्स की जगह जो है वो 50,000 लिख दिया है, 2,50,000। और वी वांट टू नो दिस प्रॉफिट, मैंने इसको प्रॉफिट ही लिखा है। बहुत सारे लोग इसको जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसको एक्स वाई या कोई भी वेरिएबल ए का वेरिएबल का नाम दे देते हैं, और बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जो मिसिंग जो वेरिएबल है, फिक्स कॉस्ट की जगह मैंने 2,50,000 लिखा है, प्रॉफिट मार्जिन की जगह मैंने 6.25 लिखा है, और प्रॉफिट को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। आपको पता है जी ये जो 6.25 है, अच्छा ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ लिखने में मैंने ये यहाँ पे एक यूँ समझिए ये ब्रैकेट है, तो ये 6.25 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 50,000 से मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास आएगा 3,12,500, और ये 2,50,000 जो है वो इक्वेशन के जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 2,50,000 हो जाएगा। तो जो द नेट आंसर है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 62,500। इसका मतलब ये है कि इफ आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस और सेल 50,000 बुक्स, at that level of activity, the company or the publisher is going to have $62,500 as a profit. Okay, question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसमें एक छोटी सी एक टेक्निकल पार्ट है जिसको समटाइम इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। देखिए, इट्स अबाउट अ यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम, जो जिनका जिनका नेक्स्ट ईयर जो है कुछ प्रोग्राम स्केड्यूल है, और दूसरी टीम जो है उनसे जब इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें $1,00,000 जो है उनकी फिक्स फी है, प्लस 25% ऑफ द गेट रिसिप्ट, यानी जो उनकी एंट्री फी है उसका भी 25% जो है वो प्लेइंग 11 को वो देंगे। ये उनका कॉन्ट्रैक्ट है। यानी इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 25% ऑफ द गेट मनी है इसमें। अच्छा, यहाँ पे जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इज कि जो टिकट प्राइस है वो अज्यूम किया गया है
वो $12 है। तो सबसे पहले तो हम इसका रेवेन्यू फंक्शन बनाएंगे। रेवेन्यू फंक्शन इज R इज इक्वल टू 12x, वेयर x इज अ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यानी हर यूनिट, हर टिकट के ऊपर उनको $12 मिल रहे हैं। अगर एक टिकट बिकेगा तो $12, दो टिकट बिकेंगे तो $24, 1000 टिकट बिकेंगे तो $12,000, एंड सो ऑन। तो दिस इज योर रेवेन्यू फंक्शन। when we are going to make the cost function, तो हमें पता है कि $1,00,000 जो है उसकी फिक्स कॉस्ट है, वो यहाँ पे मैंने लिख दी है, प्लस 0.25 ऑफ 12, 0.25 ऑफ 12। ये 0.25 रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को, 25% को, और 12 रिप्रेजेंट कर रहा है गेट रेसिप्ट को। तो मैं यहाँ डायरेक्ट जो है 3 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए 0.25 × 12, और x जो है नंबर ऑफ यूनिट है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ शॉर्ट में 3x आ जाएगा, जो मैंने आगे लिखा है। तो जो मेरी कॉस्ट फंक्शन बनी है वो बनी है 1,00,000 प्लस 3x। नाउ दिस इज माई कॉस्ट फंक्शन। आपको पता है जी, ब्रेक इवन के लिए हमें, हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय p माइनस वी। तो मैंने फिक्स कॉस्ट लिखी 1,00,000, प्राइस मेरे पास जो मैंने फिक्स किया वो 12 है, वेरिएबल कॉस्ट जो है 3 है। जब मैंने इसको सिंपली डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 11,111.11। अगर मैं इसको डेसिमल पार्ट को जो है इग्नोर कर दूं तो 11,111 टिकट्स बेचकर मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, विच इज द रिक्वायरमेंट नंबर ए। रिक्वायरमेंट ए में लिखा था, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टिकट विच मस्ट बी सोल्ड टू रिकवर द 1,00,000 गारंटेड डॉलर। तो $1,00,000 का मतलब ये है, अगर आप सिर्फ 1,00,000 को रिकवर करना चाहते हैं तो टेक्निकली आप ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे हैं, और इसका जवाब ये आया है कि 11,111 जो टिकट्स हैं वहाँ पे आपका ब्रेक इवन जो है वो अचीव हो जाएगा व्हेन यू आर सेलिंग द प्राइस, द टिकट एट द ₹12 और $12, और जो आपकी कॉस्ट फंक्शन है वो ये हो। दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर ए। Now, when we see the requirement number B, if the profit officials, if the profit officials hope to net a profit of $240,000 from the game, how many tickets must be sold? अच्छा, यहाँ पे देखिए, ना सिर्फ आपने फिक्स कॉस्ट को कवर करना है बल्कि प्रॉफिट को भी कवर करना है। तो फिक्स कॉस्ट तो $1,00,000 है हमारी, उसके साथ साथ $2,40,000 आपने एज अ प्रॉफिट कवर करने हैं, और इसमें नंबर ऑफ टिकट्स आपको मालूम करना है। ओके, द फॉर्मूला इज सेम, एक्स इज इक्वल टू एफ सी, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का मैंने प्रोविजन रखा है यहाँ पे पी माइनस वी। तो 1,00,000 रुपए जो है ये आपका फिक्स कॉस्ट है, 2,40,000 रुपये प्रॉफिट है, और हमने क्या किया है यहाँ, आप चाहें तो ब्रैकेट लगा लें समझने के लिए। 12 - 3 जो है वो 12 आपकी प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 आपके वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब मैंने इसको जमा किया तो ये आ गया 3,40,000। जब मैंने 9 से इसको डिवाइड किया है तो आई एम गेटिंग 37,777 टिकट। इसका मतलब ये है कि at the rupees of 12, when you are selling the ticket at the rupees of 12, yeah, $12, and you want to earn $2,40,000 as a profit, तो आपको 37,777 टिकट्स बेचने पड़ेंगे टू अचीव दिस एक्टिविटी लेवल। नाउ द सी रिक्वायरमेंट, if a sellout of 50,000 fans is assured, what ticket price would allow the university to earn the desired profit of 2,40,000? अच्छा, यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये कंफर्म हो जाए कि 50,000 जो है फैंस जो हैं वो, या 50,000 टिकट जो हैं वो लाजमी आएंगे, तो आप, और आप कमाना सिर्फ $2,40,000 ही चाहते हैं, तो व्हाट शुड बी द प्राइस? अच्छा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास कोई एजेंट आता है, वो ये कहता है कि ठीक है जी, मैं एक काम करता हूँ, आपसे पूरा शो आपका खरीद लेता हूँ, पूरा इवेंट आपसे खरीद लेता हूँ, 50,000 टिकट आप मुझे दे दें, मुझे बताएं मिनिमम प्राइस आप क्या देंगे। तो अब आप मिनिमम प्राइस देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो गेट मनी जो है ₹12 रखी हुई है। अब ये गेट मनी जो है उसको मिलेगी जो आपसे पूरा इवेंट खरीदेगा, लेकिन डेफिनेटली ही वांट्स टू अर्न समथिंग। तो अब ये यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग एक एक्चुअल सिनेरियो में ऐसे हो सकती है कि उसने आपसे कहा कि मुझे पूरा इवेंट भेज दें, इवेंट में 50,000 टिकट, आपको पता है कि आपके यहाँ 50,000 मैक्सिमम टिकट हैं, आप 2,40,000 कमाना चाहते हैं। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम देखते हैं इसे। हमने कहा जी x इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट p माइनस वी, ये हमारे पास इक्वेशन है। हमें पता है जी लेवल ऑफ एक्टिविटी या नंबर ऑफ टिकट जो मैक्सिमम है वो 50,000 है, मैंने यहाँ इक्वेशन में लिख दी है।
1 लाख फिक्स कॉस्ट है, ये हमें पता है। प्रॉफिट हम 2,40,000 ही लेना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि जो P माइनस वी है, ठीक है, ये इट्स अ टेक्निकल पार्ट। प्राइस जो है उसको हम 100% यानी 1P ले रहे हैं, और इसमें से 0.25P जो है वो चला जाएगा सामने वाले जो है टीम को। तो इसका मतलब ये है कि मेरे आई एम गोइंग टू लेफ्ट विद 0.75P। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। नाउ दिस इज अ टेक्निकल पार्ट। देखिए, हमने ये सामने वाली टीम से फाइनल कर लिया है कि जो भी टिकट प्राइस होगी उसका 25% हम तुम्हें दे देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो पैसे बचेंगे वो सिर्फ 75% बचेंगे। तो इसलिए हमने ये, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन है, तो पी में से 0.25 पी को माइनस किया। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो भी प्राइस होगी उसका सिर्फ 75% बचेगा। ओके, अब ये सॉल्व कैसे होगा? हमें पता है जी कि 0.75P है, वो यहाँ पे इक्वेशन के डिवाइड हो रहा है। तो ये जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 50,000 से, और ये 50,000 जो है, जो इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप आपके लिए स्टेप लिख देता हूँ आपके लिए समझने के लिए, कि 0.75P इज इक्वल टू, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 50,000। 50,000, ये एक स्टेप आप बीच में अगर लिख लेंगे तो आपकी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इज इक्वल टू 3,40,000। 3,40,000। 3,40,000। ये हुआ ये है कि यहाँ मैंने 0.75P निकाला और इसको इक्वेशन के इस तरफ ले गया, तो ये 0.75P मल्टीप्लाई बाय 50,000 इज इक्वल टू 3,40,000। ओके, अब आप ये 50,000 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो यहाँ पे डिवाइड होता नजर आ रहा है। और आपको पता है कि मैंने P को स्टैंड अलोन रखना है, तो आखिर में ये मैं 0.75 को यहाँ से क्रॉस करके जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ लाके डिवाइड करूंगा। जब मैं तमाम कैलकुलेशन कर लूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट P इज इक्वल टू 9.06। तो आंसर इज कि मुझे अपनी प्राइस $9.06 रखनी चाहिए, अगर मुझे ये पता हो कि मेरे पूरे 50,000 टिकट बिक जाएंगे और मैं सिर्फ $2,40,000 कमाना चाहता हूँ। Now this is the answer and interpretation. Now in the D requirement, the thing has been twisted again, assuming सेल आउट। ये कह रहे हैं जी, सेल आउट का मतलब है सारे टिकट बिक जाएं, और हम पहले ही देख चुके हैं सी में क्यों 50,000 है, सेल आउट जो है 50,000 है। व्हाट वुड बी द प्रॉफिट इक्वल टू इफ द प्राइस 12 इज चार्ज। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी अगर ये हम देखें कि हम प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें और हमें ये भी यकीन हो कि सब खुद बिक सकते हैं, तो हमारा प्रॉफिट कहाँ तक चला जाएगा। तो हम देखते हैं। हमें पता है जी कि 12 जो है, जो जो 50,000 है वो मेरा प्रॉफिट है, और सॉरी, जो 50,000 है मेरी लेवल ऑफ एक्टिविटी है। ये नंबर ऑफ यूनिट मैक्सिमम सोल्ड जो जो हो सकते हैं, नंबर ऑफ टिकट मैक्सिमम है। 1 लाख रुपए जो है वो मेरा फिक्स कॉस्ट है, और प्रॉफिट मैं निकालना चाहता हूँ। और इस वक्त जो है मैंने प्राइस 12 ही रखी है, तो 12 माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 9। अगेन ये जो 9 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 50,000 से। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई एम गोइंग टू गेट दिस 4,50,000। और ये 1,000 जो है, 1 लाख जो है यहाँ पे प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। तो जो प्रॉफिट स्टैंड अलोन है वो $3,50,000 हो गया। $3,50,000 का मतलब ये है कि अगर मैं प्राइस को जो है वो प्राइस को जो है 12 रुपए ही रखूं, और जो है वो जो जो तमाम टिकट है वो सेल आउट हो जाएं, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो $3,50,000 तक चला जाएगा।